नेक्स्ट एस्पेक्ट है यूएस स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इन यमन, एस्केलेशन अगेंस्ट हुतीज एंड जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस। ट्रंप से पहले के फेज में ना, जो बाइडेन साहब के टाइम के ऊपर जो पॉलिसी हुतीज को लेके थी, अब वो पॉलिसी जो है इंटायरली चेंज हो गई। ट्रंप के आ जाने के बाद पॉलिसी थोड़ी सी अग्रेसिव हो गई, हुतीज को सप्रेस करने का प्रोसेस शुरू हो गया। अब हुतीज एक ऐसी जगह पर है, या यमन एक ऐसी जगह पर है जहां पर जिसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंस, उसकी जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक ऐसे एज के ऊपर है, ट्रांसपोर्टेशन वे के ऊपर ऐसे हैं जहां से दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रेड उसी रूट से होता है। सो वी सी So see, this is Yemen. ये यमन है, दिस इज यमन, ये यमन है। और यहाँ से इंडिया से कुछ शिप जाता है तो जिबौती, जिबौती से यहाँ, यहाँ से स्वेज कनाल, स्वेज कनाल से फिर मेरिडियन सी, यही रूट रहता है। बट यहाँ पर यमन है और यमन इज सपोर्टेड बाय ईरान, ठीक। और ईरान के साथ साथ इट इज सपोर्टेड बाय, इन वन सेंस ईरान इज सपोर्टेड बाय चाइना एंड चाइना इज प्रोवाइडिंग वेपन्स टू द यमन्स। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। So then what happened here? So over 40 targeted attacks on Houthi-led areas in Yemen, Sana'a, Sada, Hoida port aimed to Iran-backed militants. Trump warning. Former President Trump declared Houthi aggression as a proxy of Iran, vowing to consequences of the Tehran support. तो they are continuously warning कि ईरान इसकी सपोर्ट नहीं करे, अदरवाइज ना, नहीं तो नंबर तो अगला ईरान का ही है, ठीक। तो हुतीज जो है, जो शिया जो टेररिस्ट ग्रुप है, एंड शियाज आर सपोर्टेड बाय ईरान, और ईरान की सपोर्ट होती है यमन को। यमन की सऊदी अरेबिया से कुछ खास अच्छे रिलेशंस नहीं है, अमेरिका के साथ उनके अच्छे रिलेशंस नहीं है, पैलेस्टीन के साथ उनके अच्छे रिलेशन ठीक ठाक हैं, बहुत अच्छे नहीं, क्योंकि वो सुन्नी कंट्री है और ये शिया कंट्री है। उसके ऊपर जो लेबनान आता है उसके साथ शियाओं के रिलेशन अच्छे हैं, एंड उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट है कि शियाज और सुन्नीस का अपना जो जो क्लैशेस हैं, प्लस उसमें किसी कंट्रीज को कोई कंट्रीज जो हैं पैलेस्टीन उसमें सपोर्ट करता है, इजराइल पैलेस्टीन वॉर के अंदर कौन इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। और अब यहाँ पर हौतीज रिटेलिएशन क्या है, मिसाइल स्ट्राइक क्लेम यूएस वॉरशिप ऑन द रेड सी, एस्केलेटिंग टेंशन। तो अमेरिका के शिप के ऊपर ये कॉन्टिन्यूसली अटैक कर रहे हैं, क्योंकि उस ट्रेड रूट के ऊपर वो वहाँ जो पड़ता है, ये यमन पड़ता है, तो वहाँ से होकर अमेरिकन शिप जाएंगे तो ये उसको ना, तो मिसाइल स्ट्राइक कर रहे हैं। ट्रिगर ऑन यूर आर्मी एक्शन, तो यूएस मिलिट्री एक्शन, सॉरी, लिंक ऑन गाजा's conflict. Houthis attack surged after the Israel resumed operations in Jabalia post ceasefire violation, framing their action in the solidarity with Gaza. तो गाजा के साथ ही अपनी solidarity शो कर रहे हैं। रेड सी डिसरप्शंस क्या हैं? सिंस दिसंबर 2023 Houthis targeting the shipping lanes, forced rerouting via the Cape of Good Hope, spiking insurance cost and disrupting 12% of the global trade. अब now what they are targeting कि आप अपना ट्रेड रूट जो है इसको शिफ्ट करो। अब यू कैन इमेजिन कि अगर अमेरिकन ट्रेड रूट या किसी भी कंट्री का ट्रेड रूट अगर यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो इट मींस यहां से आपको पूरा चक्कर लगा के तब देन यू विल रीच अमेरिका, और अदरवाइज यू विल रीच फ्रॉम हियर टू यूरोप। तो यहां से तो उसकी कॉस्ट 50% है ना। दैट इज वाई दे आर गिविंग वार्निंग्स कि आप यहां से नहीं जाओ, इस जगह से नहीं जाओ, आप इस रूट से जाओ। अब यहां पर इसी के साथ यहां पर लेबनान पड़ता है, और यहां पर सीरिया है, ये इराक, ये इजराइल, ये जॉर्डन, और ये सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया की भी यमन से कुछ खास अच्छे रिलेशंस नहीं है, ये कहो कि दोनों के बीच में वॉर रही है, विच इज सपोर्टेड बाय अमेरिका। सो व्हाट दे आर सेइंग कि अब आप यहां से नहीं उधर से जाओ, उसके साथ शिया के साथ सॉलिडारिटी, प्लस उन्होंने जो यहां पर पैलेस्टीन के साथ उन्होंने सॉलिडारिटी शो करने के लिए ऐसा किया है। इसके पीछे बाकी जब रीजन है सब पॉलिटिकल है, ये सब एक एस्पेक्ट होता है शो करने का।
एंड सिंस December 23 यूएस नवल रिस्पॉन्स ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, तो ये आपसे क्वेश्चन प्रीलिम के अंदर हो सकता है, व्हाट इज ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन 2023 मल्टीनेशनल एफर्ट टू सिक्योर मैरीटाइम रूट्स। तो ये कई सारी कंट्रीज इसके साथ अमेरिका की सपोर्ट करेंगे और उनके ऊपर अटैक करेंगे। So Biden administration designated Houthis as global terrorists but avoided stricter FTO होता है फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, FTO उसने डिक्लेयर नहीं किया था। ट्रम्प्स पॉलिसी 21-25 रीडिजाइंड Houthis इन FTO एज FTO मतलब फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, सिग्नलिंग टफर स्टांस। तो ऐसी कंडीशन के अंदर टफ एक्शंस लिए जा सकते हैं। बाइडेन गवर्नमेंट ने उनको FTO डिक्लेयर नहीं किया था, तो इसने दोनों बार FTO डिक्लेयर किया है ट्रम्प ने। तो ट्रम्प स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्टिव क्या है? Shifts in military priorities 2017 to 20 focused on Al-Qaeda, ISI in Yemen, avoided direct Houthis engagement. तो Houthis के साथ direct clash में नहीं है, clashes नहीं है, तो उसके साथ ISI था उसके साथ, and the Al-Qaeda was there. So they were targeting Al-Qaeda and ISIs, but now they are not. They were not targeting that time. They were not targeting Houthis, but now specifically they are targeting categorically Houthis. So direct strikes aims to deter Iran while avoiding open conflict, leveraging pressure on nuclear negotiations. So balancing act publicly flames Houthis and Iranian proxies to justify strikes. Arab states, Saudi Arabia distance from US actions, urging restraints and denying logistical support. अब now the point is Arab की, सऊदी अरेबिया की वैसे Houthis के साथ नहीं बनती, यमन के साथ नहीं बनती, शी और सुन्नी का डिस्प्यूट, प्लस ईरान के साथ उसके रिलेशन का बहुत अच्छा नहीं होना। everybody is trying to become the leader of the Muslim world, है ना। Turkey is also giving the indication that I will be the next Khalifa of the Muslim world. Similarly, Saudi Arabia is giving the same signals. Pakistan is giving the same signals. And similarly, Malaysia, they were also trying to show that we also have some say, we should also have some say in the Muslim world. So that is why they all are putting their efforts to become the leader of the Muslim world. So the same thing is happening. And let's see what is happen. What is going to happen here, because this region becomes important because of the oil, and the point is oil is the requirement, and the need of oil is continuously declining, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए और 5-10 साल के अंदर इलेक्ट्रिक इसकी जो ऑयल की डिमांड जो खत्म हो जाएगी। ओनली दोज कंट्रीज विल सर्वाइव जिनके अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छे होंगे। और ऑयल के प्राइसेस को डिसाइड करने का काम कुछ हद तक या ये कहो कि सिर्फ अमेरिका करता है। और अब ये जो हुतीज का क्लैश प्लस सऊदी अरेबिया का क्लैश प्लस इन सभी कंट्रीज के एक टाइम पे आ जाना, ये एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। कौन किसको सपोर्ट करता है उसको हम लोग कई बार क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अपने अपने इश्यूज हैं, सबकी अपनी अपनी नीड्स हैं। एक्चुअली एवरी कंट्री इज प्रमोटिंग देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट। So that is the basic point, that every country is promoting their national interest. For national interest के लिए किसी दूसरे के बच्चे मारने पड़ते हैं तो मार डालते हैं ना, क्योंकि अपने बच्चे पालने हैं। So Houthis resilience in tactics, survival amid airstrikes, endures 20,000 Saudi-led coalition strike 2015 to 23 via mobile modular combat units. अब ये बार बार ये Houthis जो हैं अटैक्स कर रहे हैं, उसमें मोबाइल यूनिट्स हैं जिनके थ्रू ये अटैक करते हैं, आते हैं अटैक करते हैं, भाग जाते हैं। फिर asymmetric warfare है post 2015 shift of drone, missile and rockets modeled at Hezbollah 2006 strategy against Israel, use of Chinese origin C-802 missile designed for the anti-ship attacks. तो यहाँ से चाइना भी उसको सपोर्ट कर रहा है। अब कहें कि चाइना अपने वेपन देने बंद कर दी, चाइना के लिए बिजनेस इंडस्ट्री है, कहीं पर भी वो डायरेक्टली खरीदे जाएं, लीगली खरीदे जाएं या वेपन इलीगली खरीदे जाए, बट द पॉइंट इज एक कंट्री के लिए वो इंडस्ट्री होती है ना, तो उसका सामान बिक रहा है, वो कैसे कौन खरीद रहा है उसको इससे मतलब नहीं होता ज्यादा। तो ईरानियन बैकिंग क्या है? तेहरान प्रोवाइड्स आर्म्स एंड ट्रेनिंग बट डिनाइज डायरेक्ट कंट्रोल। ट्रंप असर्ट्स हाउथीज एज द ईरानियन प्रॉक्सीज, कि अल्टीमेटली ये तुम्हारे बंदे हैं जो ऐसा कर रहे हैं। इंटरनेशनल डायनामिक्स क्या कहते हैं? रशिया एंड चाइना जरूर, रशिया चाइना सपोर्टर हैं ईरान के भी, और उसी सेंस में दे आर सपोर्टर ऑफ यमन ऑल्सो। तो चाइना इंडायरेक्ट फंडिंग बाय 90% ऑफ ईरानी ऑयल एक्सपोर्ट्स। रशिया इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड एक्सपेंडिंग आर्म्स सेल्स, स्मॉल आर्म मिसाइल्स एंड हाउथीज टू हाउथीज। So limited US impact analysis note sporadic attacks या strikes degrade but don't eliminate Houthis capability. Diplomatic and military support from Iran, Russia, China ensures Houthis resilience. अब हम लोग ईरान की सपोर्ट करते हैं पर Houthis की नहीं करते ना। हमारे लिए भी मजबूरियां हैं, अपने ईरान के बीच अपना रीजन है, क्योंकि हमें अफगानिस्तान को बैलेंस करना है, बलूचिस्तान को बैलेंस करना है या पाकिस्तान को बैलेंस करना है। इस करके हम लोग ईरान की तो सपोर्ट करते हैं पर Houthis की नहीं करते, यमन की नहीं करते। बट चाइना और रशिया दोनों
ईरान के सपोर्टर्स हैं, इन दैट सेंस दे आर आल्सो द सपोर्टर्स ऑफ यमन. नेक्स्ट, strategic implications, maritime security, Red Sea disruptions threaten global trade, US priorities freedom of the navigation. तो now the point is, क्योंकि दुनिया में US ठेकेदार है डेमोक्रेसी का, और जो फ्री ट्रेड है या फ्री बिजनेस है उसका, लेसेस फेयर पॉलिसी का, अमेरिका ठेकेदार, इस करके अमेरिका ट्राई टू प्रोटेक्ट हिज ओन इंटरेस्ट. Along with that, India Iran US tensions, Trump's rhetoric amplifies pressure on the Tehran but risk regional escalation. Arab divergence, Gulf state for example, Saudi Arabia seek de-escalation, vary from prolonged conflict. तो वो भी अपने आप को लीडर बनने की कोशिश कर रहा है, इसका कि वो भी ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहा. हालांकि ईरान की और सऊदी अरेबिया की, ईरान की और यमन की आपस में नहीं बनती, और ईरान ने अपनी फोर्सेस भी भेजी थी, और पाकिस्तान ने भी किसी टाइम पे सपोर्ट किया था, है ना, सऊदी अरेबिया को यमन के ऊपर अटैक करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की ईरान के साथ नहीं बनती है ना. तो ये बड़े इंटरमिंगल्ड और बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशंस हैं. जब हम लोग इसको डीकोडिंग करते हैं तो समझ आता है कि ये उतना ईजी नहीं है. अल्टीमेटली नेशनल इंटरेस्ट इज एवरीथिंग. हर कंट्री अपने नेशनल अपने इंटरेस्ट प्रमोट करती है, और उस केस में, है ना, कुछ ह्यूमन राइट्स की, कुछ बाकी के लॉज की, और कुछ एथिक्स की भी वायलेशन होती है. एज मैकियावेली सेज, नो एथिक्स, नो रिलीजन, पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स.